हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा गोविंद पारेख सीरीज़ का 19th पेज। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग अपना पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, गर्भ की वर्ण उत्पत्ति में महाभूत। कि अगर एक गर्भ बन रहा है तो उसमें कौन सा वर्ण होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, महाभूत पे। तो अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने 3 प्रकार के वर्ण बताए। कौन कौन से? अबदात, अबदात मतलब गौर, मतलब जो गोरा होगा। कृष्ण वर्ण मतलब काला, श्याम वर्ण मतलब सांवला। तो गौर वर्ण किसके कारण होता है? तो इसकी ट्रिक लिख लो, ताज। अगर देखो गोरा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको क्या करते हैं, ताज पहना देते हैं। क्या पहना देते हैं गोरा बच्चा होने पर? ताज। तो टी से क्या हो गया? टी से हो गया तेज। ए से क्या हो गया? आकाश। जे से क्या हो गया? जल। ठीक है। अब यहाँ पर भी तेज ऐड कर लेना कृष्ण वर्ण वाले में। तेज को ही क्या कहते हैं हम? तेज को ही अग्नि कहते हैं। अग्नि महाभूत, अग्नि महाभूत को ही क्या कहते हैं? तेज। तो अगर काला बच्चा होता है तो क्या कहते हैं? बाप रे, इतना काला बच्चा। तो काले का क्या हो गया? कृष्ण वर्ण का क्या हो गया? ट्रिक, बाप। गोरा हो रहा था तो क्या कर रहे थे? ताज पहना दे रहे थे। कृष्ण वर्ण में अगर काला हो रहा था तो क्या कहते हैं? बाप रे, इतना काला बच्चा। तो क्या हो गया? बाप। बी से क्या हो गया? वायु। बी से क्या हो गया? वायु महाभूत। फिर ए से क्या हो गया? अग्नि मतलब तेज महाभूत। पी से क्या हो गया? पृथ्वी महाभूत। अब श्याम वर्ण, श्याम वर्ण में क्या होता है? सम सर्व धातु प्राय, जिसमें सभी धातुएं समान मात्रा में होती हैं, वो कौन सा होता है? श्याम वर्ण। तो सभी धातुओं का मतलब यहाँ पर क्या है? आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। तो एक महाभूत कौन सा नहीं है? जल। जल नहीं है, बाकी चारों महाभूत हैं। तो इससे ये बहुत पूछा जाता है कि सम सर्व धातु प्राय, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसमें सभी धातुएं समान मात्रा में होती हैं? तो वो कौन सा है? श्याम वर्ण। अब आगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला? उन्होंने देखो तेज महाभूत तो सभी में बता दिया है। सबसे पहले तो इन्होंने 4 भाग में बांटा है। कौन कौन से? एक गोरा मतलब गौर, फिर कृष्ण मतलब काला, फिर उन्होंने कह दिया कि मिला जुला मतलब श्याम। देखो दोनों में है। एक बार क्या हो गया? कृष्ण के साथ श्याम वर्ण, फिर क्या हो गया? गोरे के साथ मतलब गौर के साथ श्याम वर्ण। ठीक है। तो गौर कृष्ण, कृष्ण श्याम, गौर श्याम। तो अब याद कैसे करेंगे? तेज तो सभी में है। गौर वाले में क्या हो गया? अगर गोरा है तो उसमें पृथ्वी प्रधान है। और कृष्ण वर्ण अगर गौर वर्ण है तो उसमें जल प्रधान है, क्योंकि जल का कलर कैसा हम लोग मान लेते हैं कि गोरा होता है। ठीक है, वाइट, वाइट मान लेते हैं। तो वाइट का मतलब क्या होता है? गोरा। तो जल किस में है? गौर वर्ण में। अब आता है कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण वर्ण में तेज के साथ क्या बोल दिया? पृथ्वी। तो इसे कैसे याद करेंगे? जो पृथ्वी में जो मिट्टी होती है वो गोरी तो नहीं होती है। कैसी हम बोलेंगे कि काली मिट्टी। तो पृथ्वी किस में है? कृष्ण वर्ण वाले में। अब देखो, अब इसमें श्याम ऐड हुआ है नीचे। कृष्ण और गौर तो वही है, लेकिन श्याम ऐड हुआ है। तो श्याम अगर ऐड होगा तो यहाँ पर हम श्याम वाले में क्या ऐड कर देंगे? आकाश महाभूत। देखो कृष्ण, कृष्ण में क्या था? पृथ्वी और तेज था। तो पृथ्वी और तेज तो कृष्ण में है। और गौर में क्या था? तेज और जल था। तो गौर श्याम वाले में तेज और जल तो है ही, लेकिन श्याम के कारण क्या ऐड हो गया? आकाश महाभूत। इस प्रकार हमारा चरक और सुश्रुत के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सूतिका काल।
तो इसको हम लोग अलग से लिख के याद कर लेते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा किसका पूछा जाता है? सबसे ज़्यादा सूतिका काल आचार्य काश्यप का पूछा जाता है। तो आचार्य काश्यप ने क्या बोला? आचार्य काश्यप ने बोला कि अगर 1 महीना हुआ है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रसूता। और अगर 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद हम उसे क्या कहेंगे? सूतिका। 1 महीने तक स्त्री क्या कहलाती है? प्रसूता। और फिर 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद क्या कहलाती है? सूतिका। ये क्या बोला है काश्यप ने? 1 महीना प्रसूता, 6 महीना सूतिका। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रसूता का काल कितना बताया है? 1 मंथ। और सूतिका का काल पूछा जाएगा काश्यप के अकॉर्डिंग, तो हम क्या टिक करेंगे? 6 महीने। अब आगे लिख लो भाव प्रकाश का। तो भाव प्रकाश ने क्या बोला? 45 दिन। सूतिका काल कितनी बताई है? 45 दिन की। और कितनी बताई है? उन्होंने 45 दिन भी मानी है और 4 माह भी मानी है। ये किसका हो गया? भाव प्रकाश का। यहाँ पर जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं बता दे रही हूँ। काश्यप की हो गई, प्रसूता पूछा जाए तो 1 महीना और सूतिका काल पूछा जाए तो 6 महीना, और भाव प्रकाश की 45 दिन या 4 माह। और बाकी जितने भी आचार्य हैं कौन कौन बचे? आचार्य सुश्रुत, बागभट्ट, आधुनिक मतलब मॉडर्न के अनुसार, फिर आता है हारित और फिर आता है सारंगधर। इन्होंने कितनी बता दी? इन्होंने बता दी 45 दिन, या फिर इसी को क्या बोल दिया है? 1.5 माह। ठीक है, तो काश्यप की हो गई, भाव प्रकाश की हो गई, बाकी सभी आचार्यों ने कितनी मानी है? 45 दिन या 1.5 माह। अब क्या बोला गया है कि सूतिका की धातुएं सामावस्था में आ जाती हैं। कब? 6 महीने के बाद। 6 मास के पश्चात जो सूतिका होती है उसकी सभी धातुएं साम्यावस्था में आ जाती हैं। अब अगला टॉपिक है गुणहरितकी। तो गुणहरितकी का इंडिकेशन यहाँ पर बताया गया है। तो आचार्य चरक ने क्या बोला कि गुणहरितकी हम अर्स में देंगे, और आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला कि बात रक्त में भी देंगे और अर्स में भी देंगे। ठीक है, आचार्य चरक ने तो केवल अर्स में बोला है, लेकिन सुश्रुत ने क्या बोल दिया कि बात रक्त में भी देंगे और अर्स में भी देंगे। अब आगे आता है इंद्रायुधा जलौका से दष्ट होने पर होने वाला जो रोग होता है। अगर इंद्रायुधा जलौका ने काट दिया है, अब आगे हम जलौका पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगी। अगर इंद्रायुधा जलौका ने दंष्ट किया है तो वह असाध्य हो जाएगा। और जलौका को रक्त मोक्षण के बाद होने वाला रोग कौन सा होता है? अब ये पूछा जाता है ऐसे कि इंद्रमद किसका रोग है? तो इंद्रमद किस में होता है? जलौका में होता है। तो सुश्रुत ने बोला है कि जलौका को इंद्रमद रोग हो जाता है जो कि असाध्य रोग है। और बागभट्ट ने क्या बोला है? रक्तमता। बागभट्ट ने इंद्रमद को ही क्या बोल दिया? रक्तमता। आगे ओज का वर्णन है, तो यहाँ पर ज़्यादा ट्रिक्स बन नहीं पाई हैं क्योंकि वन लाइनर है, तो जितना हो सकता है उतना मैं बताती हूँ। देखो, आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि ओज जो होता है वो सर्व शरीर में व्याप्त होता है। तो ये सर्जन थे। आचार्य सुश्रुत कौन थे? एक सर्जन। तो वो क्या करते हैं? सारे शरीर में काटापीटी कर सकते हैं, सारे शरीर में सर्जरी कर सकते हैं। तो सुश्रुत ने क्या बोल दिया कि ओज जो है वो सारे शरीर में रहता है, तभी मैं सारे शरीर की सर्जरी कर सकता हूँ। ऐसे भी याद कर सकते हैं। और सासे सुश्रुत, सासे सर्व शरीर वाला किसने बताया है? आचार्य सुश्रुत ने।
अब आता है आचार्य चरक व बाघभट्ट का। इन्होंने क्या बोल दिया, हृदय में स्थित होता है। तो देखो बाघभट्ट एक होते हैं अष्टांग संग्रह, एक होते हैं अष्टांग हृदय। तो हृदय वाला किसने बोला, बाघभट्ट और चरक ने। अब आगे आता है अष्टांग संग्रह ने क्या कहा। अष्टांग संग्रह ने ओज शुक्र का सार कहा है। तो शुक्र का सार ये कैसे याद करेंगे, सा से शुक्र, सा से सार और सा से संग्रह, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि शुक्र का संग्रह किया गया। शुक्र का संग्रह किसने किया, अष्टांग संग्रह ने। अब आता है शुक्र का मल। तो मल किसने बोला है, अष्टांग हृदय ने। ये कैसे याद रख सकते हैं कि किसी को भी अपने हृदय में मल नहीं रखना चाहिए। मल मतलब मैल, अपने हृदय में मैल नहीं रखना चाहिए। तो ये क्या हो गया, शुक्र का मल अष्टांग हृदय ने बताया है। अब आता है डलहड़। तो डलहड़ ने क्या बोला, डलहड़ ने बोला कि ओज जो है वो शुक्र का स्नेह है। अब इसे डलहड़ ना पढ़ के अगर हम डालडा पढ़ लें तो डालडा क्या होता है, एक प्रकार का स्नेह ही तो है। तो स्नेह क्या हो गया, डलहड़ ने बोला है। इसे कैसे याद किया, डालडा से, कि डालडा क्या है, एक प्रकार का स्नेह है। तो स्नेह किसने बताया है, आचार्य डलहड़ ने। अब बात करते हैं सारंगधर की। सारंगधर ने क्या बोला कि ओज जो है वो शुक्र की उपधातु है। ये तो सबको याद ही होगा, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं कि शुक्र की उपधातु क्या, ओज शुक्र की उपधातु किसने बोली है, आचार्य सारंगधर ने। अब आता है चक्रपाणी। चक्रपाणी ने ओज के दो टाइप बताए हैं। कौन कौन से, पर ओज और अपर ओज। तो जितने भी दो भेद होते हैं वो कौन बताते हैं, आचार्य चक्रपाणी। तो ऐसे ही ओज के दो टाइप किसने बताए हैं, चक्रपाणी ने। कौन कौन से, पर ओज और अपर ओज। अब ओज व बल में अंतर, ये अंतर किसने बता दिया, डलहड़ ने। किसमें किसमें, ओज और बल ने, बल में। तो अब ये कैसे याद करें, हम लोगों ने डलहड़ को क्या पढ़ा था, डालडा। तो जब डालडा खाते हैं तो क्या बढ़ता है, बल। तो ओज और बल में अंतर किसने बताया, डालडा मतलब डलहड़ ने। अब लास्ट, ओज को सर्वप्रथम पंचरस किसने कहा है। तो पंचरस किसने कहा है, आचार्य काश्यप ने। इस प्रकार हमारा 19th पेज भी कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लें। थैंक यू।